Greetings student, my name is Manish Dubey. I am going to teach you metrology and measuring instrument. This is the lecture 1 of this subject. यह सब्जेक्ट सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए है, मैकेनिकल 6 सेम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम देखते हैं कि ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों है, आखिर में इंजीनियरिंग में इसकी क्या आवश्यकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप किसी इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, आप इंडस्ट्री में किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जैसे पहले तो क्या करोगे, पहले कौन सा प्रोडक्शन प्रोसेस अपनाओगे, पहले ये सोचोगे कि प्रोडक्शन प्रोसेस कौन सा अपनाएं, कास्टिंग अपनाएं, रोलिंग अपनाएं, कौन सा प्रोसेस अपनाएं प्रोडक्शन के लिए। फिर क्या देखोगे, उस प्रोडक्ट की डिज़ाइन कैसे करें, कि हमें जैसे मान लो सिंपल सा भी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। जैसे मान लो तुम्हें हाउस होल्ड, जैसे घर का ही कोई सामान बना, जैसे घर का मान लो तुम्हें एक ग्लास का निर्माण करना है, तो ग्लास का निर्माण करने के लिए तुम्हें क्या डिज़ाइन करनी पड़ेगी कि ग्लास की हाइट कितनी है, इसके डायमीटर कितनी होनी चाहिए, ये सब हमें पता होना चाहिए। तभी तो तुम किसी प्रोडक्ट को बारे में तब प्रोडक्ट को बनाओगे। उस प्रोडक्ट की हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, डायमीटर कितनी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो जब कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्शन प्रोसेस हमें पता होना चाहिए, डिज़ाइन पता होना चाहिए। उसके बाद से फिर निरीक्षण करोगे, इंस्पेक्शन करोगी कि वो प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जो हमारी डिज़ाइन प्रोडक्ट है, जैसे इतने हाइट का, इतने विड्थ का, इतने लेंथ का, वो उतने हाइट, उतने विड्थ, इतने लेंथ का प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, उसमें कहीं डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो नहीं है, उसमें एरर तो नहीं है ज़्यादा। तो ये सब की नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। तो किसी इंडस्ट्री में क्या होता है, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, इंजीनियर जो भी काम करते हैं, उनको मेट्रोलॉजी का ज्ञान बहुत आवश्यक है, ताकि वो जो प्रोडक्ट बना है वो बेस्ट क्वालिटी का बने, और जो हमारा स्टैंडर्ड हो उसके अनुसार बने। स्टैंडर्ड्स मतलब कि जो हम बनाना चाहते हैं, ज़्यादा एरर ना हो, जो हम बनाना चाहते हैं उसी के अनुसार हमारा प्रोडक्ट बने। तो इसलिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं मेट्रोलॉजी क्या है। देखिए, मेट्रोलॉजी मीन्स मापनिकी। इंजीनियरिंग का वह विषय, सी माई कर्सर, ये कर्सर देखिए अभी, देखिए, इंजीनियरिंग का वह विषय जिसके अंतर्गत मापन की विभिन्न इकाइयों, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मापन यंत्रों, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उपकरणों तथा मापन विधियों के विषय में अध्ययन किया जाता है, मापनिकी कहलाता है। मापन इकाइयाँ, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जिसके अंदर स्टैंडर्ड मेजरमेंट के स्टैंडर्ड यूनिट कौन कौन से होते हैं, आप लोग 9th-10th में पढ़े होंगे। जैसे लेंथ की यूनिट कौन थी स्टैंडर्ड, मीटर। टाइम की कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट थी, सेकेंड। 7 होते हैं ना स्टैंडर्ड यूनिट, पढ़े होंगे आप लोग। इलेक्ट्रिक करंट की, विद्युत धारा की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, एम्पियर होती है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो और टेम्परेचर की यूनिट कौन सी होती है, स्टैंडर्ड केल्विन, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो ये सब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं। तो ये सब तुम्हें पता होनी चाहिए। ये सब मापनिकी में आता है। तथा मापन के यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं मेट्रोलॉजी में। जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मतलब, जैसे आप लोग सिंपल सा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, स्केल क्या होता है, स्केल आप लोग यूज करते हैं। आप लोग क्या यूज करते हैं, स्केल से हम क्या मेजर करते हैं, स्केल से हम लोग कि ये देखते हैं कि कौन सी लाइन कितने लेंथ में बनानी है, कितने विड्थ में बनानी है, ये सब मेजर करते हैं। तो मेजर तो करते हैं ना, किसकी सहायता से मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट। स्केल क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम मेजर कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तथा मापन की विधियों मतलब मान लो जैसे मापन की विधि, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए मेजरिंग मेथड अलग अलग होते हैं।
जैसे आप लोग एक नाम सुने होंगे वर्नियर कैलिपर्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम, इसलिए अगर नहीं सुने हैं तो आगे आने वाले चैप्टर में आप लोग सुनेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो मैं एक सिंपल से बताता हूँ कि मुझे जैसे वर्नियर कैलिपर्स है उसको चलाने के उससे अगर किसी भी जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ मेजर करनी है या विड्थ मेजर करनी है या हाइट मेजर करनी है, तो वर्नियर कैलिपर से मेजर करने के लिए हमें किसी और मेथड की उसको चलाने के लिए एक मेथड होगा कि ये करने पर ऐसे ऐसे करने पर ये इंस्ट्रूमेंट इसकी इस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हम लिए हैं इसकी लंबाई मेजर करके हमें देगा। तो उसका एक मेथड हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग मेथड होता है। जैसे थर्मोकपल हुआ, इसकी अलग मेथड होता है मेजरिंग। थर्मोकपल टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, अलग ये जैसे यूज होता है। तो ये जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन माइक्रोमीटर हुआ एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आगे पढ़ेंगे आप लोग, उसकी भी एक अलग मेथड होती है कि इसमें ऐसे ऐसे करके मेजर करेंगे। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए मेजरिंग मेथड अलग अलग होती है। ये सब मेट्रोलॉजी में आता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी, मापनिकी का कार्य क्षेत्र। अब मतलब मेट्रोलॉजी का कहाँ कौन सा एरिया है, कहाँ मेट्रोलॉजी का यूज होता है वो देखते हैं। देखो फर्स्ट मेट्रोलॉजी का कार्य क्षेत्र निरीक्षण, फॉर इंस्पेक्शन, निरीक्षण के लिए। अब निरीक्षण तो आप लोग जैसे मान लो किसी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, अब वो भी प्रोडक्ट बहुत बड़े पैमाने पर बना रहे हो, मीन्स मास प्रोडक्शन कर रहे हो उसका। तो प्रत्येक जो प्रोडक्ट जो बना रहे हो उसके जो जितने भी पार्ट, जैसे मान लो प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके हर एक पार्ट का या हर एक प्रोडक्ट, जैसे मान लो मास प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, एक बार तो एक सामान बनाओगे नहीं, हजारों लाखों की संख्या में आप सामान बनाओगे, एक एक सामान तो बनाओगे नहीं, हज़ार मास प्रोडक्शन कर रहे हो, बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन कर रहे हो, तो हर एक सामान हर एक प्रोडक्ट का सही तरीके से माप लेना संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या करते हो, प्रोडक्ट के क्वालिटी को अच्छे करने के लिए कुछ विशेष मापन यंत्रों या मापन विधि का उपयोग करते हो। जैसे हो गया गेज, हो गया कंपैरेटर आदि। ये गेज और कंपैरेटर, इनके उपयोग से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें जो प्रोडक्ट का मेजरमेंट मिलता है उसी से कंपेयर करते। जैसे जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट के हम जैसे उस प्रोडक्ट के एक क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मेजर कर, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ले लेंगे। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मतलब कि जैसे उस प्रोडक्ट की हम अच्छे से जांच कर लेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या है, इस प्रोडक्ट की इतनी हाइट है, इतनी विड्थ है, मतलब जो भी जितनी डिजायर डायमेंशन है उतनी के बना लो, ये इसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो नहीं है, वो स्टैंडर्ड मान लो, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट चूज कर लोगे। उसके बाद उसी की सहायता से बाकी सब प्रोडक्ट की कंपेयर करोगे कि हाँ मेरे एक्चुअल जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उसके करीब जो हम प्रोडक्ट बनाए उसके करीब है या उससे लगभग। जैसे मान लो तुम 90% तुम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के देते हो, तो कम से कम 88-89% तक जो तुम अदर प्रोडक्ट की मेजरमेंट कर रहे हो वो प्रोडक्ट उसके समतुल्य होना चाहिए। तो इंस्पेक्शन करते ये होता है इंस्पेक्शन में। अब आगे देखते हैं हम उत्पादन प्रक्रम के नियंत्रण के लिए मेट्रोलॉजी का उपयोग, फॉर कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि मास प्रोडक्शन, जैसे कोई किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाते तो मास प्रोडक्शन के रूप में ही बनाते हैं। तो उस मास प्रोडक्शन के समूह से या जो बहुत बड़े पैमाने पे उत्पादन जो कर रहे हैं उसके समूह से, ग्रुप से कुछ प्रोडक्ट लेके उनका परीक्षण और निरीक्षण कर लो, उनका इंस्पेक्शन कर लिया जाता है। उसके बाद से फिर जब कुछ प्रोडक्ट का निरीक्षण और परीक्षण कर लिया जाता है
तो उसके पास उस प्रोडक्ट का एक कंट्रोल चार्ट तैयार कर लिया जाता है। कंट्रोल चार्ट मतलब कि ये कंट्रोल चार्ट में क्या होता है कि जैसे इस प्रोडक्ट की डायमेंशन ये है, ये प्रोडक्ट में ये चीज़ इतनी मिला हुआ है, ये सब जांच कर लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है। और तैयार नियंत्रण चार्ट के द्वारा जो नियंत्रण चार्ट तुम बना लेते हो, उसके बाद से फिर उसके चार्ट से उसी से कंपेयर, अगर मान लो तुम जो प्रोडक्ट बनाए हो, अगर उस जो तुम स्टैंडर्ड चार्ट से अगर मैच नहीं खाता है वो प्रोडक्ट, तो इसका मतलब तुम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना है। तुम्हें कंट्रोल का मतलब बंद करवा दो। जैसे मान लो तुम्हें जब तुम्हें डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिलने लगेंगे तो तुम क्या करोगे, तुम मास प्रोडक्शन करोगे ही नहीं, प्रोडक्शन को रुकवा दोगे। तो इसलिए कहते हैं कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं आप। मेट्रोलॉजी आप मेजर कर लो एक बार, इसका स्टैंडर्ड चुन लो कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर उस स्टैंडर्ड के दायरे में नहीं आ रहा है हमारा कंट्रोल चार्ट तैयार, उस कंट्रोल चार्ट के दायरे में नहीं आ रहा है हमारा प्रोडक्ट, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन रुकवा देंगे। तो ये सब किससे संभव हुआ, मेट्रोलॉजी से संभव हुआ। तो इसे वहाँ भी मेट्रोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब थर्ड देखो विभिन्न प्रचालों के मापन के लिए फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। देखो मेट्रोलॉजी का उपयोग कहाँ होता है, कार्यक्षेत्र कहाँ है, डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एंगल हो गया, मान लो किसी कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे मान लो टेपर देना है उसको, टेपर एंगल आप लोग देखे होंगे, कितने टेपर दे, कितने एंगल में ले। तो ये सब किससे, ये सब मेट्रोलॉजी मेजर करोगे ना, तो मेट्रोलॉजी की सहायता से मेजर करोगे। अब देखो जैसे मान लो गियर बनाना है, तो ये गियर क्या है, एक पैरामीटर्स है कि ये भी क्या है, गियर्स में क्या करोगे, गियर्स में कितनी गियर्स की अडेंडम की हाइट कितनी है, डिडेंडम की हाइट कितनी है, आप लोग टूम में पढ़े होगे। तो गियर में अडेंडम कितनी है, डिडेंडम कितनी है, पिच सर्किल कितने दूर होना चाहिए, ये सब गियर की डिज़ाइन करते हो ना। तो उसी तरह से ये सब किससे संभव हो सकता है, मेट्रोलॉजी से। मान लो तुम्हें सरफेस रफनेस देखना है, कोई भी सरफेस कितना स्मूथ है, कितना रफ है, तो एक चेक करने के लिए आता है ना, एक सरफेस रफनेस एक डिवाइस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम सरफेस का रफनेस देख चेक कर सकते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स हैं, उनको मापने के लिए हम ये सब मापने के लिए मेट्रोलॉजी का ये सब जो एरिया होता है, ये सब मेट्रोलॉजी का एरिया होता है। अब आगे देखते हैं मापन यंत्रों के अनुरक्षण एवं अंशांकन के लिए फॉर मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए जैसे किसी भी कोई भी मापन यंत्र हुआ, उसकी एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी मतलब कितना प्रिसाइज रिजल्ट, कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ज़्यादा एरर तो नहीं है रिजल्ट में, बनाए रखने के लिए उस यंत्र का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अगर उसका मेंटेनेंस नहीं करोगे, अच्छे से नहीं रखोगे, धूल मिट्टी के कण ये सब जम जाए, या कोरोजन हो जाएगा, अगर आयरन का बनाया तो कोरोजन हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो कैसा हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएगा। तो बाद में उस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अगर किसी भी जो प्रोडक्ट बना है या ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका वो मेजर कर रहे हो, तो क्या होगा, उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या वो इंस्ट्रूमेंट ही रिजल्ट एरर देगा, जो रिजल्ट तुम्हारा देगा वो एरर आएगा। तो इसलिए हमें मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। अब देखते हैं आगे क्या है स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी का। फॉर अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल्स। अब देखिए मशीन टूल्स, जो मशीन के जो टूल्स होते हैं, जैसे टूल्स जिससे कोई भी प्रोडक्ट, जिससे भी कोई भी जैसे प्रोडक्ट, जैसे हमारा मशीन टूल आप लोग लेथ मशीन में पड़े होंगे, जैसे टूल्स जो लगाते हैं जिसके साथ कटिंग वुटिंग करते हैं, ये सब टूल्स। तो इसके अलाइनमेंट के लिए मेट्रोलॉजी जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसकी एक्यूरेसी इस बात पे निर्भर करती है कि उस मशीन के जो टूल्स हैं, उनके जो विभिन्न पार्ट्स हैं,
उनके वो अलाइनमेंट कैसा है उनका। जैसे अगर प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का बनाए रखने के लिए जो मशीन टूल्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन के समय अलाइनमेंट टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए अलाइनमेंट टेस्ट क्या करते हो, इसके लिए मेट्रोलॉजी की सहायता ली जाती है। अलाइनमेंट टेस्ट, अलाइनमेंट टेस्ट के द्वारा मशीन, बेड, टेपर, स्पिंडल, छिद्र आदि के अलाइनमेंट जांच की जाती है। जैसे टेपर हुआ, कितना हुआ, छिद्र हुआ, कितना, स्पिंडल क्या है, ये सब यहाँ पे मेट्रोलॉजी का यूज होते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव और पर्पज ऑफ मेट्रोलॉजी। अब क्या है ऑब्जेक्टिव और पर्पज ऑफ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी के क्या पर्पज हैं, देखिए पर्पज क्या है मेट्रोलॉजी के। फर्स्ट देखिए पर्पज, जैसे उद्देश्य क्या है मेट्रोलॉजी के कि क्या क्या। पहला देखिए किसी प्रोडक्ट को वांछित एक्यूरेसी के साथ उत्पादन करने में उसके मापन में कम से कम लागत आना। हाँ देखो इंजीनियरिंग होती ही एक्चुअली है कि एक्चुअली इंजीनियरिंग होती क्या है, इंजीनियरिंग वो होती है कि मतलब किसी भी प्रोडक्ट को हम इस तरह से बनाएं, कोई भी हम चीज़ें बना रहे हैं, अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट कुछ भी बना रहे हैं, तो वो कम से कम लागत में बहुत अच्छा बने। वो कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए और एक्यूरेसी मतलब अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी या कहें तो प्रोडक्ट हमारा बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। तो वहाँ पे इंजीनियरिंग, तो सेम टू सेम मेट्रोलॉजी का भी क्या है कि जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होए और कम से कम कॉस्ट लगे। तो ये होता है मेट्रोलॉजी का। मेट्रोलॉजी पढ़ने का यही उद्देश्य होता है और इंजीनियरिंग का भी यही उद्देश्य होता है। सेकंड देखो, कार्य विषय के लिए सही एवं उपयुक्त मापन यंत्रों का प्रयोग करना। कार्य विषय के लिए सही एवं उपयुक्त जैसे मान लो तुम लेंथ मेजर करनी है किसी की, तो लेंथ मेजर करनी है तो उसको कंपैरेटर कह रहे हैं उसको कंपास की सहायता से तो मेजर नहीं कर सकते, उसको मेजर करोगे तो स्केल से मेजर करोगे। तो इसके लिए क्या हर एक मतलब कुछ मेजरमेंट के लिए, कुछ अलग चीज़ें मेजरमेंट के लिए, हर एक मेजरमेंट के लिए एक अलग मापन यंत्र होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स लेंथ मेजर करता है और ये लेंथ मेजरमेंट के लिए किसी ऑब्जेक्ट की विड्थ मेजरमेंट के लिए यूज होता है। जैसे तुम्हारा थर्मोकपल एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ, इससे क्या मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। तो हर एक चीज़ मेजर करने के लिए उसके अलग अलग मापन यंत्र होते हैं, होते हैं। तो कौन सा मापन यंत्र कहाँ यूज करना है, ये सब मेट्रोलॉजी के उद्देश्य हैं। अब थर्ड देखो, मापन में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का मापनीकरण, स्टैंडर्डाइज करना। मापनीकरण मतलब स्टैंडर्डाइज करना। देखो अब मापन में मैंने पहले ही अभी डिस्कस किया है कि जैसे मापन में, जैसे कोई भी चीज़ मेजरमेंट करना, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ भी, जैसे मान लो लेंथ ही मेजर करना है तो मेजरमेंट करना है तो क्या करोगे, वर्नियर कैलिपर्स जो यूज करोगे तो उसका एक मेथड होगा, उसको चलाने का मेथड होगा वर्नियर कैलिपर्स को। या एक ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है, उससे भी टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसके भी एक अलग मेथड है टेम्परेचर मेजरमेंट का। तो हर एक मेजरमेंट का अलग अलग मेथड होता है और वो जो मेथड होते हैं उनका स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, मतलब वो मेथड एक्यूरेट होनी चाहिए। तो और वो क्योंकि वही तो मेजरमेंट में अप्लाई होगी। वो जैसे मान लो वर्नियर कैलिपर चलाओगे तो ये ऐसे इस मेथड द्वारा ऐसे घुमाओगे, इतने अगर लाइन कोइंसाइड हुआ, मतलब एक मेथड होता है उसका मेजरमेंट के लिए, तो वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज करना होता है। अब आगे तो फोर्थ नंबर, मापन की नई आधुनिक विधियों एवं तकनीक का विकास एवं उपयोग करना। देखिए ये भी पर्पज हो गया मेट्रोलॉजी का। जैसे मापन की नई विधि, जैसे मैं मोबाइल का एग्जांपल लेता हूँ। देखिए जैसे क्या होता है, आज के हम करीब 1-2 साल या 2 साल 3 साल 4 साल पहले चले जाएं तो इतने
इतने अच्छे क्वालिटी के मोबाइल नहीं थे। अब देखिए हर एक टाइम पे कुछ ही महीने बाद, कुछ सालों बाद हर में अपडेट होता है। हर मोबाइल में क्या होता है, कुछ जैसे अभी अगर आप रुक जाइए, अगले महीने देखिए मोबाइल में कुछ अलग फीचर मिलेंगे, अपडेट फीचर मिलेंगे। तो इसलिए सेम टू सेम मेट्रोलॉजी में भी यही होना चाहिए। मेट्रोलॉजी में क्या होना चाहिए, जैसे मान लो जो आप तकनीक यूज कर रहे हो, जिसकी सहायता से आप मेजर कर रहे हो, उसके उसमें क्या करो, आधुनिकता लाओ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके आप उसको और एक्यूरेट बनाओ, ताकि हमारा जो एरर हो या डिफेक्ट जो भी मिले प्रोडक्ट मेजरमेंट जो करोगे उसमें अगर मेजरमेंट में डिफेक्ट मिले वो कम से कम होए। तो जितने नई आधुनिक विधि द्वारा नई आधुनिक विधि अपनाना और उसका यूज करना, ये सब मेट्रोलॉजी में क्या ऑब्जेक्टिव है। अब अगला देखो, उत्पाद के निरीक्षण एवं मापन कार्य में लगे कर्मियों को समय समय पर नई मापन विधियों एवं मापन यंत्रों के प्रयोग से प्रशिक्षित करना। उत्पाद के निरीक्षण एवं मापन यंत्र में लगे कर्मियों को समय समय पर नई मापन विधियों एवं मापन यंत्रों से प्रशिक्षित करना। अब देखो इसमें देखो, जैसे मान लो किसी कंपनी में क्या हो रहा है, बहुत से लोग काम करते हैं, क्या होता है, लेबर काम करते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, इंजीनियर होते हैं, मैनेजर होते हैं। तो जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी कर्मी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको क्या करो, समय समय पर उन्हें क्या करो, प्रशिक्षित करो। मतलब हर समय टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, हर समय टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। क्या होता है, हर समय टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। हर कुछ दिन बाद कुछ और टेक्नोलॉजी आ जाती है, कुछ दिन बाद कुछ और टेक्नोलॉजी आती है। तो उसी तरह से मेट्रोलॉजी में भी हम अपडेट होते रहते हैं जैसे ताकि हमारा जो प्रोडक्ट मिले वो अच्छे क्वालिटी का मिले। तो ये सब अपने एम्प्लॉय को तो बताना पड़ेगा ना, जिस कंपनी में कोई काम करते हो। नहीं तो पता चले जैसे कंपनी के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जिस कंपनी में, वो पुराने ही पद्धत को लेके, पुराने सिस्टमेटिक तरीके से या सिस्टम से वो मेजरमेंट कर रहे हैं और नई तकनीक को सीख नहीं रहे, और नई तकनीक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। तो इसलिए उन्हें बताना पड़ता है कि अब ये नई तकनीक आ गई, आप इससे क्या करो, अच्छे से करो। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट है वो जो एम्प्लॉय होंगे जो कंपनी के, वो नई चीज़ें सीखेंगे। अब अगला देखो, अगला देखो, एक मिनट, निरीक्षण के समय मापन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को समझना एवं उसका हल तथा यथासंभव उसी समय एवं कार्यस्थल पर ही ढूंढना। देखो, मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका तुम इंस्पेक्शन कर रहे हो, उसमें एरर आ रहा है, उसमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन गया। तो उसी समय उसमें देखो कि किस वजह से एरर आ रहा है, किस वजह से हमारा प्रोडक्ट एक्यूरेट नहीं हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं बन पा रही है। तो ये सब मेट्रोलॉजी के यहाँ पे उद्देश्य है, पर्पज है। तो उसी समय ढूंढना पड़ेगा तुम्हें कि हमारा प्रोडक्ट सही से उसी समय अच्छे से बने, और जहाँ पे काम कर रहे उसी समय ढूंढ लो, बात का मत छोड़। उसी समय अध्ययन कर लेंगे कि ये गलतियाँ हैं इस प्रोडक्ट में, चलो अगली बार हम सुधार लेंगे इस प्रोडक्ट को बनाने में। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा टाइम भी बचेगा और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बनेगी जल्दी से जल्दी। अब अगला देखो, 1 मिनट। आधुनिक मापन यंत्रों के बारे में जानकारी रखना एवं पुराने
मापन यंत्रों को हटा के उसकी जगह नए आधुनिक मापन यंत्रों का उपयोग करना, ताकि मापन में लगे समय को और कम किया जा सके। जैसे अभी मोबाइल का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया है कि हर समय टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, नई नई तकनीक, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। उसी तरह से मेट्रोलॉजी में भी है। जो पहले हम मापन यंत्र यूज करते थे, वो क्या होते थे, अब धीरे धीरे अपडेट होने चाहिए। तो क्या करो, मान लो तुम्हारी इंडस्ट्री में पुराने मापन यंत्र हैं, ओल्ड वर्जन है वो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, तो तुम क्या करो, उसको बदल दो और जो मार्केट में नई लॉन्च हुई है उसे लाओ, ताकि वहाँ के एम्प्लॉय यूज करें। और क्या करो, और अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड मेजरमेंट दें। और सबसे बड़ी बात कि मापन में समय भी कम लगेगा, ताकि मापन में जैसे मान लो आजकल टेक्नोलॉजी है क्या, कम समय में देखो टाइम की बचत हो रही है, और कॉस्ट भी कम लगना चाहिए, तुम्हें प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें तुम्हारी होनी चाहिए। तो ये सब होते हैं आपके पर्पज ऑफ मेट्रोलॉजी के। और भी मेट्रोलॉजी के पर्पज होते हैं, जैसे एक पर्पज है मापन में अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों का, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब आगे देखते हैं। समय समय पर विकसित प्रोडक्ट को बनाने में उसमें उपयोग किए जाने वाले मापन यंत्रों एवं उत्पादन प्रक्रम का जांच करना एवं मूल्यांकन करना। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो टाइम टू टाइम क्या करोगे, टाइम टू टाइम उस प्रोडक्ट को जांच करने के लिए टाइम टू टाइम तुम जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करोगे उसको क्या करोगे, चेंज करोगे, ताकि तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट अच्छा होए और मेजरमेंट अच्छा दे। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव हो गया पर्पज ऑफ मेट्रोलॉजी के। अब अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड एंड टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर कोई आप लोगों को इसमें डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।